Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just repeat headlines, we slow down, zoom out और वो बातें करते हैं यूजुअली जो शोर में कहीं खो जाती हैं। आज का एपिसोड दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां लेकर आया है, लेकिन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है और वो है पावर और अकाउंटेबिलिटी। एक तरफ 10 से 11 बिलियन का लग्जरी जेट, एयर पंजाब या एयर पैलेस, पब्लिक फंड्स, ट्रांसपेरेंसी, पॉलिटिकल नैरेटिव्स और एक ऐसा प्लेन जो आसमान में है लेकिन सवाल अभी भी रनवे पर खड़े हैं। और दूसरी तरफ नूर मुकद्दम का केस, एक ऐसा वर्डिक्ट जो कोर्ट्स ने दिए हैं लेकिन जिसका फाइनल चैप्टर अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। एक कहानी में पैसा और प्रायोरिटी का डिबेट है जबकि दूसरी में इंसाफ का और डिले का। एक में लग्जरी की उड़ान है जबकि दूसरे में जस्टिस का इंतजार। तो आज हम सिर्फ न्यूज़ नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एयर पंजाब या एयर पैलेस, पंजाब गवर्नमेंट से लिंक्ड एक लग्जरी बिजनेस जेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नाम के साथ स्पॉटलाइट में आ चुका है। मॉडल गल्फ स्ट्रीम एरोस्पेस का गल्फ स्ट्रीम G500 और उसका प्राइस टैग तकरीबन 38 से 42 मिलियन डॉलर्स है और उसकी रजिस्ट्रेशन N144S अभी तक US में रजिस्टर्ड है। मतलब जेट पंजाब का है लेकिन नेशनलिटी अमेरिकन है। ग्लोबलाइजेशन का एक नया लेवल। गवर्नमेंट का वर्जन रिलैक्स, ये पर्सनल जेट नहीं है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी का कहना है कि ये सीएम का प्राइवेट खिलौना नहीं है, ये तो एक विजनरी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और वो विजनरी प्रोजेक्ट है एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड। अप्रैल 2026 से एयरलाइन स्टार्ट होगी और कमर्शियल बेसिस पे ऑपरेट करेगी और जब सीएम साहिबा ट्रेवल करेंगी तो ये कमर्शियल फेयर पे करेंगी, बिल्कुल जैसा हम और आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि हम इकोनॉमी में होते हैं और यहाँ पर पूरा प्लेन ही इकोनॉमी है। गल्फ स्ट्रीम G500 कोई ATR या एयरबस नहीं है, ये एक लॉन्ग रेंज लग्जरी बिजनेस जेट है जिसे 12 से 19 लोगों के लिए मुख्तस किया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या पंजाब के आम सिटीजन्स 100,000 प्लस देकर मुल्तान या कोयटा जाना पसंद करेंगे या फिर ये एयरलाइन का कॉन्सेप्ट सिर्फ सिलेक्टेड पैसेंजर्स के लिए है, या फिर एयरलाइन का कॉन्सेप्ट सिर्फ सिलेक्टेड पैसेंजर्स ओनली कैटेगरी में ही आएगा। कमर्शियल वायबिलिटी का एक्सेल शीट शायद बिजनेस क्लास में ही रह गया है। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी ट्रोलिंग शुरू कर दी है। कंपैरिजन भी आ गया है कि जिस अमाउंट में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के शेयर्स बेचे गए लगभग उसी रेंज में एक जेट आ गया। प्रायोरिटी चेक करने का मशवरा दिया जा रहा है। पब्लिक का पॉइंट सिंपल है, महंगाई, बजट कंस्ट्रेंट्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के इश्यूज के दरमियान क्या ये टाइमिंग सही थी? लेकिन गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस भी हाई एल्टीट्यूड पर है। नैरेटिव ये भी है कि थिंक बिग एंड फ्लाई बिग। अभी तक डिटेल्ड प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में नहीं आए, लेकिन क्लियर नहीं कि परचेज क्या है, लीज है या फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। और जब नंबर्स क्लियर नहीं होते तो स्पेकुलेशन ऑटो पायलट पे चली जाती है। और अगर ये जेन्युइनली कमर्शियल एयरलाइन है तो टिकट पोर्टल कब लॉन्च हो रहा है? और अगर सीएम साहिबा टिकट पे करेंगी तो लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिलेंगे? फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का नाम क्या होगा? एलीट गवर्नेंस माइल्स, क्या ये एक बोल्ड एविएशन एक्सपेरिमेंट है या फिर वीआईपी मोबिलिटी को कमर्शियल रैपिंग पेपर में पैक किया जा रहा है? अज़मा बुखारी के स्टेटमेंट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, क्रिटिक्स के डाउट्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। प्लेन आसमान में है लेकिन क्रेडिबिलिटी अभी रनवे पर खड़ी है। डिसीजन आप करें, एयर पंजाब या एयर पैलेस। अगला सेगमेंट और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब पॉलिटिक्स और लग्जरी मिक्स होते हैं तो टर्बुलेंस गारंटेड होती है। नूर मुकद्दम केस, 4 साल के बाद भी इंतजार क्यों? आज का ये सेगमेंट किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पर नहीं,
आज बात एक ही केस पर है जो पाकिस्तान की कलेक्टिव मेमोरी में एक जख्म बनकर रह चुका है। 20 जुलाई 2021 इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ। मुलजिम जाहिर जाफर मौके पर गिरफ्तार हुए। CCTV फुटेज, DNA रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक एविडेंस, पोस्टमार्टम डिटेल्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स। ये कोई मिस्ट्री नॉवल नहीं था, ये एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बैक्ड केस था। 24 फरवरी 2022 इस्लामाबाद सेशन कोर्ट्स ने डेथ सेंटेंस सुनाई। रेप के लिए 25 साल की सजा भी दी गई। फिर केस गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां पर भी डेथ पेनल्टी बरकरार रही और मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सजा को अपहोल्ड कर दिया। लीगल प्रोसेस के सबसे ऊपर लेवल पर फैसला कंफर्म हो चुका है और फिर खामोशी। आज से 4 साल पहले 24 फरवरी के दिन ट्रायल कोर्ट ने जाहिर जाफर को फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार कर रख चुकी है, फिर भी वो जिंदा है और कुछ लोग कहते हैं शायद वक्त के साथ लोग भूल जाएंगे, शायद आउटरेज कम हो जाएगा, शायद आवाज धीमी हो जाएगी। लेकिन आज फिर याद दिलाना जरूरी है, इंसाफ क्योंकि अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ, लीगल प्रोसीजर होता है, ब्लैक वारंट इशू होता है, मर्सी पिटिशन का प्रोसेस भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स भी होती हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट दे चुकी हो तो डिले कितना लंबा होना चाहिए। लोग हैरान हैं कि इतने क्लियर एविडेंस के बाद भी अगर फाइनल स्टेप में सालों लग जाएं तो फिर स्विफ्ट जस्टिस सिस्टम सिर्फ टेक्स्ट बुक फ्रेज ही रह जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम टूटा हुआ है, कुछ कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट में वक्त लगता है और कुछ शायद आइडियलिस्टिक लोग अभी भी उम्मीद की डोर पकड़े हुए हैं। ये उम्मीद के कम से कम एक ऐसा केस जहां सब कुछ डॉक्यूमेंटेड था, कन्फेशनल एलिमेंट्स भी मौजूद थे, फॉरेंसिक ट्रेन भी कंप्लीट थी, वहां फाइनल जस्टिस होगा। उन्हें लगता है कि अगर इस केस में अभी भी डिले एंडलेस हो गया तो फिर किस केस में उम्मीद रखें। लोग पूछ रहे हैं, क्या डिले इसलिए है कि पब्लिक थक कर चुप हो जाए? क्या वक्त गुजरने से जख्म हल्का हो जाता है? क्या इंसाफ का कैलेंडर होता है या सिर्फ एक एग्जीक्यूशन का सवाल? नहीं, ये ट्रस्ट का सवाल है, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का सवाल है। नूर मुकद्दम का केस सिर्फ एक क्रिमिनल फाइल नहीं, ये अब एक सिंबल बन चुका है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ स्ट्रगल का, एलीट प्रिविलेज के परसेप्शन का और जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का। 4 साल बाद भी जब लोग याद दिला रहे हैं तो शायद इसके लिए वो भूलना नहीं चाहते। कुछ आवाजें शायद रेपिटेटिव तो जरूर लगती हैं, लेकिन कभी कभी रेपिटेशन ही रेजिस्टेंस होती है। लेकिन जब तक सजा इम्प्लीमेंट नहीं होती, बहुत से लोगों के लिए इंसाफ अधूरा है। सवाल सिंपल है, जस्टिस डिलेड, क्या जस्टिस डिलीवर भी हो पाएगा या फिर वक्त के साथ सब कुछ फेड हो जाएगा? डिसीजन सिस्टम के हाथ में जरूर है, लेकिन इस सबको याद रखना अवाम के हाथ में है। आज हमने 2 अलग कहानियों का सफर देखा। एक तरफ एक हाईटेक गल्फ स्ट्रीम G500 जिसका फ्यूचर कमर्शियल है या VIP, ये तो वक्त ही बताएगा। ट्रांसपेरेंसी का सवाल अभी भी हवा में है। दूसरी तरफ एक ऐसा केस जहां सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुकी है, फिर भी इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार बाकी है। एक कहानी में लोग पूछ रहे हैं पब्लिक मनी कहाँ जा रही है, और दूसरी कहानी में लोग ये पूछ रहे हैं कि पब्लिक जस्टिस कब मिलेगा। ये दोनों डिबेट्स असल में एक ही चीज के गिर्द घूमती हैं, ट्रस्ट इन गवर्नेंस, ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट कि सिस्टम सबके लिए बराबर है। अगर आज के एपिसोड ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आई एम रमना सईद signing off from today's reality check, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode. Thank you.